हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वाला में। और आज हम आपको बताएंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, यानी कि हमारा दिमाग। तो क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग जितना पावरफुल है उतना ही रहस्यमय भी है। हमारी मेडिकल साइंस और साइंटिस्टों ने आज तक ह्यूमन ब्रेन के बारे में 1% भी स्टडी नहीं कर पाए हैं। कि कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग इस दुनिया पूरे संसार का सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन रचनाओं में से एक है। हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, लेकिन जिस तरह कंप्यूटर में एक मेमोरी की लिमिट होती है कि इतनी ही डेटा हम सेव कर सकते हैं, बट हमारे दिमाग में कोई भी मेमोरी की लिमिट नहीं होती। यहाँ पे हम जितना चाहें उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अनलिमिटेड मेमोरी स्पेस है यहाँ पे। और एक दिन में हमारा दिमाग 70,000 से भी ज़्यादा विचारों का संग्रह करता है। और हमारा ह्यूमन ब्रेन 40 साल तक की उम्र तक बढ़ता रहता है। हमारे दिमाग में 75% पानी भरा हुआ है, इसीलिए अगर हमने पानी नहीं पिया और हमें डिहाइड्रेशन महसूस हुआ तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। इसीलिए हमें पानी बहुत ज़्यादा ही पीना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलती रहे। और अब मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारे दिमाग से जुड़े 5 ऐसे रहस्य जिनको हम सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसा कि पहले के ज़माने में कहा जाता था कि इसका दिमाग बहुत तेज़ है और इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है। पर जैसे जैसे हमारी मेडिकल साइंस आगे बढ़ी है, इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन ब्रेन का तेज और कम होना हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम जैसा चाहें वैसा अपने ब्रेन को ढाल सकते हैं। इसी से आया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ्स बहुत टफ लगती है और अगर आप रोज़ रोज़ मैथ की ही प्रैक्टिस करें तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप मैथ में कितने ज़्यादा तेज हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन सेम तरह के सिग्नल बार बार भेजता है, जिससे वो डेटा हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डीप में स्टोर हो जाता है। और दूसरा ऐसा तरीका है मेडिटेशन का। इस पर एक प्रॉपर रिसर्च भी हुई है कि एक आदमी ने टोटल 14 दिन तक मेडिटेशन करा था और उसके बाद उसके दिमाग की संरचना में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था। मेडिटेशन करने से हमारी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और हम पेन को सहने की क्षमता हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। दूसरी सबसे रहस्यमयी चीज़ ये है कि जैसा कि आप सबने सुना था, तीसरी आँख होती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ये अफवाह क्यों उड़ी कि हमारे अंदर तीसरी आँख भी होती है। तो मेडिकल साइंस ने ये पाया कि ह्यूमन ब्रेन में मिडिल एरिया में एक पैनली ग्लैंड है जिसमें रेटिनल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और रेटिनल टिश्यूज़ वो होते हैं जो हमारी आइज़ में रेटिना के पास पाए जाते हैं। मिडिल ब्रेन में कहीं ना कहीं आँखों की तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसे हम ब्रेन को तीसरी आँख भी कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा हमेशा जगा रहता है। जब हम सोए रहते हैं और हमारी आंखें बंद रहती हैं, उस समय भी हमारा कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं जगा रहता है और हमें उस समय काफ़ी चीज़ों का आभास होता है और इसी समय हमें सपने भी आते हैं। तीसरी रहस्यमय चीज़ कि मन क्या है, ये किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं पाया है। मन दिमाग के किस हिस्से में पाया जाता है, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। चौथी सबसे रहस्यमय चीज़ कि हमें डर का जो अनुभव होता है वो हमारे ब्रेन में एमिगडाला नाम के ऑर्गन से होता है। और अगर हम अपने ब्रेन से एमिगडाला ऑर्गन को निकलवा दें तो हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, या ये कहें कि हम डरना भूल जाएंगे। और सबसे आखिरी और रहस्यमय चीज़, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें रात में सपने आते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि हमें सपने नहीं आते, पर ऐसा नहीं होता है। हम सभी को रात में सपने ज़रूर आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो ये कहते हैं कि उन्हें सपने नहीं आते, उन्हें सपने वास्तव में तो आते हैं, पर वो उठने के 5 मिनट बाद अपने सपने भूल जाते हैं। सपने आने का मेन कारण ये भी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हमारा दिमाग 24 घंटे जगा रहता है। तो रात में जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो उस समय हमें सपने आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।